उससे बाहर आने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, टाइम नहीं अपने पास. But anyway, we'll do something. Brother, I want you to remove Proverbs chapter 6. और हम नीति वचन 6 की ओर जाएंगे. Just remove that verse and keep it. Remove Proverbs chapter 6. नीति वचन का 6. Something powerful the Lord spoke today. और आज कुछ तो बहुत ही शक्तिशाली परमेश्वर ने मुझे बताया है. Yeah, and I was when I got to know this, I was shocked by myself. और जब मैंने इसको समझा जाना तो मैं खुद जो है आश्चर्यचकित हो गया. I want to tell you one thing today, people of God. और मुझे आपको एक बात आज बतानी है परमेश्वर के लोगों. Kameshwari sister, God doesn't just recover, brother. मतलब परमेश्वर, He will not just recover us. और परमेश्वर जो है वो ऐसे ही हमें पुनर्स्थापित नहीं करता. He will multiply us. तो वो हमें बहुगुणित करेगा. That is what I want. Sister, अगर कोई आमेन बोले या नहीं बोले आज ना, पूरे मीटिंग में आज आमेन बोलते रहो. आपको आपका हिस्सा मिलकर रहेगा यीशु के नाम में. Okay? आमीन. Don't worry whether people speak or they don't speak. You receive your portion today, sister. Again, I will say, the Lord just doesn't recover, but He multiplies us. और मैं ये बात कहूंगा कि परमेश्वर हमें केवल पुनर्स्थापित नहीं करते पर बहुगुणित करते हैं. हाँ brother, बहुगुणित करने वाला वो परमेश्वर है. He is a God of multiplication. और वो बहुगुणित करने वाला वो परमेश्वर है. And the enemy thought that he played with us. अब शैतान को, हमारे शत्रु को ऐसा लगा कि उसने हमारे साथ खेल लिया. And he won the battle. और वो उस लड़ाई को, युद्ध को वो जीत गया. The enemy thought that he robbed things from us. और शत्रु को ऐसा लगा कि हमसे उसने चीजों को चुरा लिया. And he's done. और हो गया, सब कुछ हो गया. No, but there is something else beyond that. पर नहीं, उसके और भी आगे कुछ है. उसके विपरीत और कुछ है. There is something beyond that. There is something beyond that. I will say it again. There is something beyond that. The enemy thinks that he has robbed it and he has won the battle, but no, he has not won the battle. और शत्रु ऐसा सोचता होगा कि उसने चुरा लिया है और उस लड़ाई को, युद्ध को उसने जीत लिया है. पर मैं फिर एक बार बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके भी आगे, उसके विपरीत और भी कुछ बाकी है. Because the Bible records that God actually demands the full repayment of it. और क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर जो है पूरे जो भरपाई होती है उसकी वो आज्ञा देता है, उसकी वो मांग. He demands it. Abish, where are you gone, beta? Come, please help fast. यीशु के नाम में. Come on, I will wait. Speak, brother. Check 1 2 3. Demands full repayment of it. और पूरी भरपाई जो है परमेश्वर उसकी मांगता है. Yeah, and it is not I am saying this, the Bible records. और ये मैं नहीं कह रहा हूं, पर परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है. Please increase the volume, guys. What's happening? Amitabh Bachchan, brother. Praise the Lord. Praise the But Lord. let the Amitabh Bachchan come out. Speak it, brother. Let Praise the Amitabh- Lord. Amitabh Bachchan, brother, yeah. Because unless we get that punch, वो नहीं होने वाला है. I will say again. और फिर एक बार मैं कहूंगा, Lord demands
full repayment, brother. और परमेश्वर पूरे भरपाई की मांग करता है। He will not give you 1 fold, 2 folds, 3 folds. और वो जो है आपको 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना ऐसा नहीं देगा। I will tell you what the Bible says and what the Lord speaks to the people. और उसके लोगों को बाइबल में क्या लिखा है और परमेश्वर उसके लोगों को क्या कहता है मैं आपको और बताऊंगा। वो कितने पैमाने में देने वाला है, कितने पैमाने में देना चाहता है, बाइबल कहती है। Proverbs chapter 6:31. Read it, brother. नीति वचन इसका 6 और 31 हम पढ़ेंगे। पढ़ो ब्रदर। जब चोर पकड़ा जाता है हाँ, तब उसको 7 गुना भरना पड़ता है। कितना गुना भरना पड़ता है? हाँ, आगे पढ़ो ब्रदर। उसे अपने घर का सारा माल देना पड़ता है। उसे अपने घर का सारा माल देना पड़ता है। You know, the point here is, the Bible says, if the enemy is caught, और यहाँ पे बाइबल में लिखा है कि अगर चोर पकड़ा जाता है only then तभी ही 7 folds will be given back. तो उसको 7 गुना भरना पड़ेगा। कितना गुना? 7। लेकिन कभी 7 गुना मिलेगा? पकड़ा जाएगा। जब चोर पकड़ा जाएगा तब मिलेगा, नहीं तो भैया ठन ठन गोपाला। Oh yeah, I'm telling you. Oh yeah. But when the enemy is caught, पर जब वो शत्रु पकड़ा जाता है the enemy has to give 7 folds. तो शत्रु को 7 गुना वापस लौटाना पड़ता And है। whatever is there in his house which he has captured for so many years, और जो कुछ उसके घर में उसने इतने सालों से इकट्ठा करके रखा है, everything has to be returned back, says the Lord. तो परमेश्वर कहता है कि वो सब कुछ उसे लौटाना पड़ता है। Everything has to be returned back, man. और वापस सब कुछ उसको लौटाना पड़ता है। If you have a dream which was there in the past that you will drive an Honda City, or you will drive a Mercedes Benz, or you will drive this, you will have a company, you will have this job, you will have that job, but the enemy has stolen that desire. The enemy has robbed that desire which you had in the past. But when you will catch hold of that enemy, the enemy will not only give 1 or 2 fold, he will give 7 folds back to you, and everything that he has he has captured, he has robbed, he has stolen in the past, everything which is there in his house, he has to return it back to you in the name of Jesus. और आपके अतीत में अगर आपके मन में कोई इच्छा थी, आपको कोई तो घर चाहिए था, गाड़ी चाहिए था, अगर आपको ऐसा कोई काम चाहिए था, आपके मन में ऐसे कोई आपकी एक इच्छा थी, वो जो शैतान ने अगर चुराई है और वो पकड़ा जाता है, तो जो कुछ उसने उसके घर में इकट्ठा करके रखा है, समेट के रखा है, उसको वो सब कुछ जो है 7 गुना तो लौटाना पड़ेगा, पर जो कुछ उसने इकट्ठा करके रखा है वो सब कुछ उसको निकाल कर लौटाना ही पड़ेगा। When he is caught, only then 7 fold will be returned back. और जब वो पकड़ा जाएगा तभी ही 7 गुना उसे लौटाना There पड़ेगा। are many of us who are just praying to the Lord. और हम में से कई लोग हैं जो केवल परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। Every single Friday, every single Tuesday, we are praying and fasting to the Lord. और हर एक शुक्रवार और हर एक रविवार जो है हम परमेश्वर से Seeking प्रार्थना the कर face of the Lord, asking the Lord every now and then in that fasting. और परमेश्वर को उस उपवास में उसका मुख खोजकर आते जाते हम उससे मांग कर रहे, उससे पूछ रहे हैं, Lord, why is this not done, O Master? और परमेश्वर स्वामी ऐसे क्यों है कि ये अभी तक नहीं हुआ, Why this thing is not happening in my life still, O और Lord? अभी तक ये मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है मेरे Oh Father, when that moment will come, when I will step into the season of my और blessing. मेरे परमेश्वर वो क्षण वो समय कब आएगा जब मैं अपने आशीषों के ऋतु में अपना कदम People उठाऊंगा। of God, you need to remember today, and I want to put it in your spirit and in your soul today, that the moment you will catch hold of that enemy, then
the enemy will return sevenfold back to you. सूत समेत देगा आपको यीशु के नाम में. और परमेश्वर के लोगों में चाहता हूं कि ये आप याद रखें, आपके प्राण आत्मा पे ये आज लिखा जाए कि शत्रु जब है पकड़ा जाता है तो उसको जो है 7 गुना वो लौटाना. We have declared it many times about this. और इसके बारे में कई बार हमने घोषणाएं की है. Hey, listen to this now. Many have heard this, sevenfold blessing. और ये 7 गुना वाले आशीष के बारे में सभी ने सुना है. And every time whenever we are in the anointing, and what do we say? Sevenfold, I take it in the name of Jesus. और जब भी हम अभिषेक में होते हैं हम कहते हैं कि 7 गुना अभिषेक हम यीशु के नाम से प्राप्त कर लेते हैं. सही है गलत है बोलते हैं कि नहीं? बोलने वाले मालूम रहे, जो बाइबल पढ़ता है उसको मालूम रहेगा. Sevenfold I take it. 7 गुना शैतान तुझसे लेता हूं मैं. But that sevenfold blessing, is it or has it unfolded in your life or not? That is the question. पर प्रश्न ये है कि वो जो 7 गुना आशीष है, क्या वो आपके जीवन में वो प्रकट हुआ है, वो आपको मिला है? या वो प्रश्न है. That is the point here, that whether that sevenfold blessing we have received it or not. और यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि वो जो 7 गुना आशीर्वाद है वो हमें अभी तक मिला है. We have spoken it, we have confessed it louder. और हमने उसके बारे में बात की है, And we have believed this word of God as well. और हमने परमेश्वर के इस वचन पे विश्वास But still many of us who are sitting here, and many of us who are there under the sound of my voice, we are still waiting for it. पर अभी भी जो यहाँ पे बैठे, जो मेरी आवाज के नीचे है, वो अभी भी वही के वही है. People of God, you need to listen to this today very carefully. और परमेश्वर के लोगों, ये आज आपको बहुत ध्यान Because this is just not the merry words from a flesh. This is not just the merry words from a flesh. क्योंकि ये केवल देह से आपके कानों को प्रसन्न करने के लिए मीठे शब्द केवल No, it's not those words today. और ये ऐसे शब्द नहीं है. These are the words from the Master, because the Lord will command the devourer to give you the sevenfold of blessing which belongs to you in the name of Jesus. और ये जो वचन है वो परमेश्वर की ओर से है, जो उस नाश करने वाले को आदेश देगा कि आपका जो भाग है वो 7 गुना आपको वो लौटा दे. The truth, you should understand the truth, that the moment you will catch hold of the enemy, you will receive that sevenfold in your life. और ये जो सच्चाई है आपको समझना है कि जिस क्षण उस शत्रु को आप पकड़ लोगे तो 7 गुना आपको आशीष वो लौटाना. Whatever has been stolen, और जो कुछ चुराया गया है, He has to give it back to you and to everybody who's sitting here tonight. उसको आपको और जो कोई यहाँ पे बैठा है सभी को उस शत्रु को वो And there is no second way for the enemy to not to give you. और ऐसा कोई दूसरा विकल्प, ऐसा कोई दूसरा मार्ग उस शत्रु के लिए नहीं है कि वो आपको दे नहीं सकता. He has to give it to you because the word of the Lord speaks about it. और उसको आपको वो लौटाना ही पड़ेगा क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये लिखा है. मनुष्य का शब्द जो है कभी नाकारा जा सकता है, कभी फल नहीं ला सकता है, लेकिन वो खुदा बाप जब भी बोलता है वो बोलकर करता है, क्योंकि वो परमेश्वर अपने वादों का पक्का है. अगर उसने बोला है तो वो कर भी दिखाएगा, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है. He is the true living God. और वो सच्चा जीवित परमेश्वर है. He is the true living God. वो सच्चा जीवित परमेश्वर है. Yes, indeed, we will receive the sevenfolds, no doubt. और इसमें कोई दो राय नहीं कि हम हमारा 7 गुना आशीष जो है उसको पाकर But the रहेंगे. question tonight, everybody needs to ask themselves. पर जो प्रश्न आज सभी को इस रात खुद को पूछना है, That have we recognized the things that have been stolen in our life by that enemy? कि हमने क्या वो चीजों को पहचाना है जो हमारे जीवन से उस शत्रु ने चुरा लिए हैं. Yeah, many people wonder that what is, why am I not getting this? When I will get this? But they are not questioning or they are not thinking on that note. What has been stolen? What has been robbed from my life? I used to have once. I used to have that dream once. I used to have that vision once. I used to have that gift once. But why not now?
it and what has been stolen from my life. और वो जो सपना जो है, जो एक समय पे आप रखते थे, वो मन में जो अपेक्षा आप रखते थे, अभी जो है वो पूछ नहीं रहे कि वो क्यों चुराया गया, वो कब चुराया गया और क्या है जो वो चुराया गया है. Yes, you know, brother, what I've received, please listen to this. Please speak it, brother, okay? How can I appear in front of my family? और मैं अपने परिवार के सामने मैं कैसे आऊं? How can I stand in front of my colleagues who are there with me? और मेरे साथ जो मेरे सहचारी है, उनके सामने मैं कैसे खड़े रहूं? How can I face those people who are with me every single day? और जो लोग मेरे साथ हर दिन होते हैं, मैं उनका सामना कैसे करूं? How can I show them what I carry inside of me? और मैं उनको कैसे दिखाऊं कि मेरे अंदर मैं क्या लेके चलता हूं? Yeah, I carry the King of Glory inside of me, man. और हाँ, उस महिमा के राजा को मेरे अंदर मैं लेके चलता हूं. But what is it that I am not able to show them that I belong to the King of Glory? पर मैं वो क्या है कि उनको वो दिखा नहीं पा रहा हूं कि उस महिमा के राजा का मैं हूं. राजा का बच्चा है. If the son or a daughter is the daughter and a son of a king, अगर कोई व्यक्ति उस परमेश्वर का, उस राजा का पुत्र या कन्या है, why there is no kingship that son and a daughter is carrying in a life? तो उसके जीवन में वो जो राजा की ओर से जो अधिकार है, उनके जीवन में, उस पुत्र या कन्या के जीवन में वो राजाधिकार जो है वो क्यों नहीं दिख रहा है? Yeah, it's not about reaching the people, brother. और ये लोगों तक पहुंचने के बारे में नहीं है. It's only about revealing yourself in front of the people, that what you are and who you are and what you carry inside of और ये you. केवल लोगों को ये प्रकट करना है कि आपके अंदर कौन है, आप क्या हो और कौन हो, इसे प्रकट करना है. We should not preach Jesus only by our words. और हमें यीशु का प्रचार केवल हमारे शब्दों से ही नहीं करना है. We should preach Jesus by the way we walk. We should preach Jesus by the way we talk. We should preach Jesus by the way we bring glory to His name, because that is how we will reveal what we carry inside of us. और हमें जो है सच में परमेश्वर यीशु की जो प्रचार है, हमारे चलने के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा और हमारे अंदर जो महिमा है उसको प्रकट करना है. हाँ, हमारे चाल चलन के द्वारा वो प्रकट होगा. It will be revealed to this entire world by the way we carry Jesus, brother. और ये सारे जग को हम तब ये Yeah. प्रकट कर पाएंगे जिस प्रकार से हम यीशु को लेके चलते हैं, तब जाके उसकी महिमा, उसके नाम की हम प्रकट कर पाएंगे. Yeah, we know that we belong to Jesus. और हम सभी जानते हैं कि हम यीशु के हैं. We know that somebody has prayed upon us. और हम जानते हैं कि किसी ने तो हमारे ऊपर प्रार्थना We की know है. that somebody has released that blessing upon our life. और हम जानते हैं कि किसी ने तो उस आशीष को हमारे जीवन पे खोल दिया है. But why are we not having that blessing in our life? पर अभी तक वो आशीष हमारे जीवन में हमें मिला क्यों नहीं है? When God speaks, He speaks, man. और जब परमेश्वर कह देता है तो वो कह देता है बस. When He speaks, and when He declares it, it is done forever. और जब वो बोलता है तो वो बोलता है, और जब वो आदेश देता है, घोषणा करता है, तो बस हो जाता है वो. It is done forever. But why are we not seeing those things, seeing those blessings in our life, even though that has been spoken over our life? पर वो चीजें और वो आशीष अभी भी हमारे जीवन में क्यों नहीं दिख रहे, जब परमेश्वर ने वो पहले से ही हमारे जीवन पे वो घोषणा कर दी है? या पहले से वो घोषणा कर दिया है भैया, फिर भी नहीं दिख रहा है. कभी हमने पूछा गया ये बात अपने आप से, या आत्मिक जगत में, किसने मेरी आशीषों को चुराया है? कभी पूछा गया किसने मेरी इस अच्छी सेहत, जो इतनी अच्छी सेहत थी मेरी, किसने उस सेहत को चुराया है? कभी आपने पूछा, एक समय पर इतना पैसा था, आज कुछ नहीं है, किसने चुराया? Did you ever
asked yourself, I had so much in my life, सब कुछ था, do something ना, सब कुछ था, लेकिन किसने चुराया? What we think is, that brother, that sister, वो चाचा, वो चाची ने जादू टोना किया होगा और वो गया होगा, वो करनी किया होगा और वो चला गया होगा। लेकिन भैया, उसने करनी किया, उसने जादू टोना किया, मैं मानता हूं, लेकिन क्या आपने वो ले जाने वाले को पकड़ा क्या? अय्या, ओ समझ में आ रहा है क्या? जादू टोना कर कर जिसको भेजा गया था, जिस अंधकार की शक्ति को भेजा गया था, मान लो जिस दुष्ट आत्मा की ताकत को भेजा गया था, हमने उस व्यक्ति को तो पकड़ लिया जिसने जादू टोना किया है, लेकिन क्या हमने वो जादू टोना कर कर जो दुष्ट आत्मा को भेजा गया और जो दुष्ट आत्मा हमारी आशीष को लेकर गया है, उसको पकड़ा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? Have we, क्या हमने उस दुष्ट आत्मा को पकड़ा है क्या जिसने हमारी आशीषों को लेकर गया है? Have we caught that spirit? Have we caught that demon who has taken everything that belongs to us? क्या हमने उस आत्मा को, उस दुष्ट आत्मा को पकड़ा है जिसने सारे वो चीजें जो हमारी थी हमसे चुरा ली? It was ours, huh? वो हमारे थी। और उसके चलते क्या होता है मालूम है? हाँ, अगर ये मासी ने, ये मौसा ने कुछ मेरे खिलाफ किया है तो हम लोग जान लेंगे कि हाँ इसने किया है, इससे बातचीत करना बंद कर देंगे हम। ध्यान से सुनो, उसके साथ बातचीत करना बंद कर देंगे। लेकिन वो जो दुष्ट आत्मा है ना, जो लेकर गया है एक्चुअली, उसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। We don't do anything for that spirit. उसके बारे में हम कुछ भी नहीं करते उस आत्मा के। समझ में आ रहा है क्या? उस व्यक्ति के साथ घृणा रखेंगे, उस व्यक्ति के साथ नफरत रखेंगे। अरे यही वो व्यक्ति है, हाँ वो प्रॉफिट ने बोला है कि तेरे चाचा ने, मामा ने ये वो फिलाना किया है। उसके साथ फिर दूरी बना कर रखेंगे। हाँ मेरा रिश्ता, मैंने माफ किया है दिल से, मैंने क्षमा किया है दिल से, लेकिन मैं उसके दूरी में, वो सही है, वो सब अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन आज कुछ नया खुदा बाप बता रहा है। We keep the people far from us. हम लोग व्यक्तियों को हमसे दूर रखते हैं जब हमको मालूम पड़ता है कि इसने हमें दुख पहुंचाया है, लेकिन हम लोग उन दुष्ट आत्माओं के खिलाफ कुछ नहीं करते, उन दुष्ट आत्माओं को ऐसे ही छोड़ देते हैं। हाँ भैया खेल रहे, भैया तू खेलता रहे, तू मजे ले, तू ले मजे, मुझे तो बढ़ना था, मुझे तो बोला गया था कि मैं बढ़ूंगा करके, मेरा ऐसा होगा, मेरा वैसा होगा, इतनी आशीषें मुझे मिलेगी, ऐसा मेरा शॉप रहेगा, ऐसा मेरा बिजनेस रहेगा, ऐसा मेरा वो जॉब रहेगा, इतना अच्छा मेरा नौकरी, इतना अच्छा मेरा सैलरी रहेगा, लेकिन नहीं आ रहा है। हाँ शायद मैंने ना वो मैंने बातचीत करके मैंने बोल दिया होगा, I must have shared something personal to somebody, तो उसका जेलेसी आया होगा, अरे उसका जलन, अरे वो मुंह पे तो अच्छा है मेरे साथ, लेकिन पीठ पीछे उसने शायद जलन रखा करके वो डीले हो रहा है। अरे भैया वो सब सही है, जलन रखने के बाद जो दुष्ट आत्मा एक्टिवेट हुआ था, वो दुष्ट आत्मा जो काम कर रहा है, उसको तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे ना, लेकिन करके तो बाइबल कहता है प्रोवर्ब्स चैप्टर में, नीति वचन में 6वें अध्याय में 31वें वचन में, इफ यू कैच होल्ड ऑफ द एनिमी, अगर आप उस दुश्मन को पकड़ लोगे, अगर आप उस शैतान को पकड़ लोगे, तब जाकर वो 7 गुना आशीष आपको मिलेगा। लेकिन भैया हम लोग 7 गुना आशीष पाने के पीछे तो बहुत जोर से आमीन बोल रहे हैं, लेकिन यहां पर कोई तैयार है कि आज जो चुराने वाला है उसको, उसके पास से, जिसने आपकी आशीषों को चुराया है,
क्या आप लोग तैयार है क्या उसके पास से आपका कुछ चुराने के लिए? Are you getting what I'm trying to say? Are you ready to snatch? Are you ready to rob the things what the enemy has robbed from you? क्या आप छीनने के लिए, चुराने के लिए तैयार है वो चीजों को जो शत्रु ने आपसे चुराई है? हाँ, तैयार है क्या आप? इधर से हाँ मैं नहीं देख रहा है, सिर्फ मैं नहीं देख रहा है, करना पड़ेगा भैया, करना पड़ेगा। वो टीवी वो रील्स बंद करो थोड़ा देर, हाँ? इसके उसके घर में जाके टाइम पास, हाँ दोस्त कभी नहीं मिला चल थोड़ा टाइम पास, वो सब थोड़ा दिन के लिए बंद रखो, क्योंकि बहुत चुरा लिया भैया उसने आपका, बहुत चुरा लिया। अरे आज तो इधर ऐसे लोग होने चाहिए थे, मैं सिर्फ शारीरिक आशीषों के बारे में नहीं बोल रहा, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। ऐसे लोग यहां पर होने चाहिए थे जिनके लिए नीचे पार्किंग नहीं मिलना चाहिए था। समझा नहीं आप लोग? सिस्टर, that car must have come long time back, man. सिस्टर, वो चंगाई कब का आ जाता था सिस्टर? We think that by claiming, yes, claiming is good, no doubt, but the Bible records that we need to fight our battle to win the battle. हमको हमारी लड़ाई लड़नी जरूरी है ताकि हम लोग उस लड़ाई को जीत सके। बाइबल कहता है कि अगर तुम दुश्मन को पकड़ लोगे, अगर तुम जान लोगे, तब जाकर 7 गुना तुम्हारे पास आएगा। Very important people of God. This is just not a normal message today, people of God. और आज का जो संदेश है वो एक कोई साधारण, Don't take it a normal message. और ऐसे इसको साधारण मत समझिए। If you are listening to it, act upon it. और अगर इसको आप सुन रहे तो इस पे कार्य जरूर कीजिए। कार्य जरूर कीजिए। तो आने वाले 3-4 हफ्तों में आप लोग आपकी आशीषों को ऐसा देखेंगे, ऐसी आशीष को देखेंगे। और जिसने आपकी आशीषों को चुराया है ना, जिसने आपके परिवार को चुराया है, जिसने आपके पति को चुराया है, जिसने आपकी पत्नी को चुराया है, जिसने आपके बच्चे को जो आना मांगता है इस पृथ्वी पर लेकिन वो अब तक आया नहीं है, जिसने आपके उस डील को क्रैक होने से रोका है, जिसने आपके बिजनेस को आगे बढ़ने से रोका है, जब आप लोग उसे पकड़ लेंगे ना, अरे भैया क्या मजाल है उस शैतान का, फिर क्या मजाल है फिर उस शैतान का, क्या मजाल है। I can see the battery full road. मिल रहा है, अच्छा आपको आवाज आ रहा है ना, राइट? Let's preach it that way. Check the mic and give it to me then. Take the mic and give it to me. We will give a slap on the enemy's face today. और आज वो शत्रु के मुंह पे हमें तमाचा मारेंगे। जो उसने चुराया है उससे हम वापस लेंगे यीशु के नाम में। ऐसी वैसी चीजें नहीं, जो हमारे हक का है उसे हम लेकर रहेंगे। क्योंकि उस शैतान को कोई हक नहीं बनता कि वो हमारे हिस्से का छुड़ा सके। He cannot rob what belongs to us. और जो हमारे हिस्से का है वो हमसे चुरा नहीं सकता है। He cannot rob it. और वो उसको चुरा नहीं सकता है। He cannot rob it. वो उसे चुरा नहीं सकता है। I want to take you to the book of Jonah. और योना की किताब की ओर मैं आपको लेके जाना चाहूंगा। The time is very less, but I will preach it today. और हमारे पास समय थोड़ा है पर इसका प्रचार मैं करके रहूंगा। Always remember a background matters a lot. और हमेशा याद रखिए कि हमारा जो अतीत है, हमारा जो पार्श्वभूमि है, वो मायने रखता है। The Bible records that Nineveh was a part of
Assyria. और बाइबल में ऐसे लिखा है कि निन्वे जो है वो असीरिया का एक भाग था। And the people in Assyria, they worshipped multiple gods there. और असीरिया के जो लोग थे वो कई सारे देवताओं की वो आराधना पूजा करते थे। Help me, Lord. Hey, listen to this people of God. और ध्यान से इसे सुनिए। They worshipped multiple gods there. और वहां पे कई सारे देवी देवताओं की वो पूजा करते थे। And one of them was called Oannes. और उनमें से एक जो देव है भगवान है उनका, उसका नाम ओएनिस था। Oannes was the name of the Lord, of the God whom these guys were worshipping for many years. और कई सालों से जिस भगवान की वो लोग आराधना सेवा कर रहे थे उसका नाम ओएनिस था। And that was one of the river god. और वो एक नदी का देवता था। You can check it later on. The Bible scholars have mentioned it and you can check it later on. और आप बाद में जाके इसके The बारे में name of this god was Onias. और इस भगवान का नाम ओएनिस था। And it was a god of river. और ये नदी का ये देवता था। And his figure was like man and fish. और उसका रूप जो था वो थोड़ा एक मनुष्य और थोड़ा मछली था। ऊपरी हिस्सा मनुष्य का और निचला हिस्सा मछली का। मतलब मछली के मुंह ऐसा खुला है, जस्ट इमेजिन दिस, मछली का मुंह ऐसा खुला है और उसके बीच में वो शरीर है, उसका मनुष्य का पूरा इधर से हिस्सा है। एंड दे यूज्ड टू वर्शिप दैट गॉड, और रिवर गॉड। ऐसे उस नदी वाले देवता की वो सेवा करते थे। समझ में आया ना मैं क्या कैसे बोल रहे हैं? एंड द एंटायर सिटी, द निनवे सिटी वर्शिप्ड दैट गॉड। और वो संपूर्ण निन्वे का शहर जो है उस देवता की वो पूजा करते थे। दे वर्शिप्ड हिम, दे प्रेड एंड दे यूज्ड टू आस्क फ्रॉम दैट गॉड। और उसकी वो उपासना करते थे, प्रार्थना करते थे और उससे मांगते भी थे। उस खुदा के उनके खुदा के सामने, जिसको वे लोग खुदा मानते थे, ठीक है, उसके सामने they used to worship, they used to praise him, they used to do all nonsense things, you know, and they used to say that this is our God. और ये जो उन्होंने माना था कि उनका देवता है, उसके सामने जो है वो आराधना करते थे, उसकी स्तुति करते थे, उससे वो प्रार्थना करके चीजें मांगा करते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है? One fine day, these people, okay, these people are, you know, going for the fishing. और एक दिन जो है ये सब लोग हैं वो मच्छी पकड़ने जा रहे हैं। They are going to the fishing, you know, they have the nets and everything with them. और सारे वो जाल वो सब मच्छी पकड़ने के लिए वो अपने साथ लेके जा रहे हैं। बोल रहे, वो बोलते होंगे कि जय ओएनिस, जय ओएनिस। वो उनकी खुदा की आराधना करते हैं, जब अपन जैसे बोलते हैं जय यीशु की, वैसे वो उनकी आराधना करते होंगे। स्पीक इट ब्रदर। और वहां पे मच्छी पकड़ने को जाते समय वो जय ओएनिस शायद ऐसे बोलते बोलते वहां पे जाते होंगे। वो जा रहे हैं वो बोट में उन लोग, ठीक है, एंड दे आर एट द शोर, दे आर एट द सी शोर। You know, they came, they roamed in the entire sea, and they came at the seashore now, and now they see a whale coming from somewhere. और ये जो निन्वे के लोग हैं वो सारा नदी घूम के, समंदर को घूम के उस नदी के किनारे अभी वो आए हैं और अभी उनको एक बहुत बड़ी वेल, They see that whale coming now. और वो वेल मच्छी को उनकी ओर देखते They हैं। are like, our God is a God who is man and who is a fish. और हमारा जो देवता है वो एक ऐसा देवता है जो आधा मछली और आधा मनुष्य है। और हम ऐसी खुदा की आराधना करते हैं। और ऐसे खुदा की हम आराधना करते We हैं। worship such a God who is man and who is a fish as well. ऐसे देवता की हम आराधना करते हैं जो मछली और मनुष्य दोनों है। But here comes the whale, और यहाँ पे अभी वो वेल, the chosen whale, और वो चुनी हुई मछली, you know, one person. और उसके अंदर एक व्यक्ति को लेके If one person wants to be lifted high, और अगर एक व्यक्ति को ऊंचा उठाया जाना if है, one person wants to be, you know, he wants that, you know, he should be a celebrity or he should be somebody where everybody should know him. और अगर कोई ऐसा चाहता है कि वो मशहूर बन जाए ताकि सब लोग उसको जाने, लोगों के बारे में छोड़ दो, मैं प्रचार जो करता ना उनके बारे में बोलता हूँ। A preacher will always think
that I should do some signs and wonders so that people will know me, and through this camera everything will go and people will know, hey, this is a prophet, this is an apostle, this is an evangelist. और कोई भी प्रचारक जो है, कोई भी ऐसा दास जो है, वो चाहता है कि जब ऐसे रिकॉर्डिंग हो, वहां पे चिन्ह चमत्कार हो, ताकि लोग जो है वो देखकर जाने कि ये जो है भविष्यवक्ता या सुसमाचार प्रचारक या कोई परमेश्वर का दास है। They want to preach something, they want to show some sign to be famous. और वो उन्हें प्रचार करना है, कोई तो चिन्ह चमत्कार करना है ताकि वो मशहूर बन जाए। Yeah, they wanted to be famous. और उनको मशहूर बनना है। Yeah, and you know what happens here? और फिर यहाँ पे क्या होता है पता है? Hey, at the shore the whale comes, man. और उस समुद्र के किनारे वो मछली, वो व्हेल मछली आती वो है। मछली आती है और वो मछली क्या करती है मालूम है? वो योना को उगल देती है बाहर। वो योना को बाहर फेंक देती है। और जो व्यक्ति अपने खुदा की आराधना कर रहे थे, वो निनवे शहर के, उनका खुदा कौन था? मछली और मनुष्य, राइट? मछली और मनुष्य। वो जब ही देखते रहे, ये क्या चीज है भैया? मछली के द्वारा मनुष्य बाहर आ रहा है। ए, व्हाट इज दिस? ये क्या है भैया? कुछ तो बात है इस व्यक्ति में, कुछ तो बात है ये व्यक्ति में, कि ये व्यक्ति कह रहा है, अरे निनवे, किसकी आराधना कर रहा है तू? कौन से खुदा की आराधना करता है तू? मुझे उस खुदा ने भेजा है, जिस खुदा ने 3 दिन उस मछली के पेट में मुझे रखा है। तू उस खुदा की आराधना करता है जिसका आधा धड़ मछली है और आधा शरीर मनुष्य का है। इतना बात याद रख, ए निनवे, इतना बात याद रख, एक ऐसा परमेश्वर है, जो ऐसा परमेश्वर है जिसने आगे जो होने वाला है उससे पहले उसने आज बता रहा है कि 3 दिन मनुष्य कब्र में बंद रहेगा और तीसरे दिन वो जी उठेगा, और वो और कोई नहीं बल्कि यीशु मसीह है। He is none other than Jesus himself. और वो कोई और नहीं, वो खुद प्रभु यीशु है। He is none other than Jesus himself. और वो कोई और नहीं, वो खुद प्रभु यीशु मसीह है। People of God, और परमेश्वर के लोगों, this Nineveh शहर, और ये निनवे का शहर, this Nineveh city was completely behind that God. और ये शहर जो है पूरी तरीके से उस खुदा के पीछे, They were wondering and they were thinking that this is the only God whom we can serve. और वो ऐसा समझा करते थे कि यही वो खुदा है, देवता है, जिसके हम उपासना आराधना करेंगे। And what I feel that this was the greatest preaching which has ever happened. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई वहां पे सबसे बड़ा महान प्रचार हुआ होगा तो यही हुआ होगा। Yeah, there was no sign, there was no wonder, there was no healing at all, no deliverance at all. और वहां पे कोई भी चिन्ह चमत्कार, चंगाई या छुटकारा नहीं हुआ था। But Jonah preached by his action to the entire Nineveh city. पर योना ने जो प्रचार किया, वो उसके कार्य के द्वारा उसने वो प्रचार वो सारे शहर को किया। And when these things are being seen by the people, और ये जब सारी चीजें वो लोगों ने देखा, you know what happened? The message was passed to that king of Nineveh. तो क्या हुआ पता है कि ये जो संदेश था वो उस निनवे के राजा तक पहुंचा। And the king of Nineveh declared the fast. He's like, इतने साल तक हम लोग एक ऐसे खुदा की आराधना कर रहे थे जिसका कोई मायना नहीं है, लेकिन ये योना जो आया है उसी मछली के पेट से, उसका खुदा ही सच्चा खुदा है, उसका खुदा ही जिंदा खुदा है। आओ हम लोग नष्ट होने से पहले उस खुदा बाप के सामने जाए और उस खुदा बाप से माफी मांगे और अपने अपने घरों में उपवास रखे ताकि हम लोग बच जाए, so that we can be saved, ताकि हम we can बच be जाएं। saved and we can be saved. और इसलिए हम ये सब करें ताकि हम बच जाएं। Why this happened? और ये क्यों हुआ? Why this happened? और ये क्यों हुआ? Because it was the Lord's will that was revealed through Jonah. क्योंकि ये इसलिए हुआ क्योंकि वो प्रभु की इच्छा थी जो योना के द्वारा प्रकट हुई। The
hidden thing was revealed by the Lord himself. और वो जो छुपी हुई बात थी वो खुद परमेश्वर ने प्रकट की। The hidden secret was revealed by the God और himself. वो छुपा हुआ जो रहस्य था वो खुद परमेश्वर ने प्रकट The किया। people who are behind Oannes, that God, the river God. और वो लोग जो उस नदी के देवता के यानी ओएनएस के पीछे थे, But the act which was performed by God himself through Jonah and through that whale. और पर वो काम वो कार्य जो परमेश्वर ने उस योना और उस मछली के द्वारा वो कार्य किया था, That opened the eyes of every single person of Nineveh, and that brought the glory of God in the city of Nineveh. तो ये कार्य जो है उस निन्वे के हर एक व्यक्ति के आंखों को खोला और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई। God had a different plan for them. और परमेश्वर की उनके लिए एक अलग योजना थी। That is the reason the Lord put that in the hearts of the entire Nineveh people. और इसलिए वो सारे निन्वे के लोगों के हृदय में परमेश्वर ने ये बात को डाला That they should fast and they should repent. कि उन्होंने उपवास करना है और प्रार्थना करना है, So that they will be saved for the sins what they have performed. ताकि उनके पापों से जो वो पाप उन्होंने किए हैं उससे वो बचाए जाए। And the point is, why did God chose Jonah? और बड़ा प्रश्न ये है कि योना को परमेश्वर ने क्यों चुना? God knew that this person, hey, this prophet is gonna run one day. और परमेश्वर तो ये जानते थे कि योना ये जो भविष्यवक्ता है ये तो भाग निकलेगा एक दिन। Yeah, why? Because because of his disobedience towards the Lord, God understood that this Jonah is one day gonna run. और उसके अंदर जो आज्ञा भंगता थी उसके कारण परमेश्वर जानते थे कि एक दिन योना वो भाग निकलेगा। But people of God, his time, the Lord's time, it is the prophetic time through that fish for the entire Nineveh. पर ये जो समय है वो परमेश्वर का समय है कि उस मछली के द्वारा एक भविष्यवाणी जो है वहां पे लाई जाए। People of God, your life itself is a sign for every single person who is there with you, who is there around you, and who is surrounding you. और परमेश्वर के लोगों, आपका खुद का जीवन वो एक चिन्ह है उन लोगों के लिए जो आपके साथ है, जो आपके आजू बाजू में इर्द गिर्द है। The fact that you have come this far, Sister Kameshwari, Sister you, and everybody sitting here, the fact that you guys have come this far, that itself is one of the miracle which God has released in your life. और ये बात कि आप यहाँ तक पहुंचे हैं, ये बात ही एक चमत्कार है कि परमेश्वर ने आपको यहाँ तक लाया है। Remember, people of God, when everything is restored, और याद रखें परमेश्वर के लोगों की जब सब कुछ पुनर्स्थापित किया जाता है, that will be the proof that God is standing for you. और ये उस बात को साबित करेगा कि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। Now we go back to that Proverbs chapter 6:31. और हम वो नीति वचन 6:31 के पास फिर एक बार अभी लौटते हैं। If the thief is caught, अगर शत्रु जो है, चोर जो है the पकड़ा Bible जाता है, speaks about that thief, और बाइबल उस चोर के बारे में बात but करता है, especially it reveals about the truth, that hidden truth, पर खास करके उस छुपी हुई सच्चाई को ये वचन प्रकट करता that है the thing that has been stolen from you, कि वो चीज जो तुमसे चुराई गई it है is not gone forever from you. वो आपको छोड़ के सदा के लिए The गई नहीं enemy है, might have taken it for now. और शत्रु ने शायद अभी के लिए उसको The enemy आपसे might लिया have है, taken your peace for now. और शायद आपके शांति के लिए थोड़ी समय के लिए He आपसे might लिया have taken your joy for now. और उसने आपके आनंद को थोड़े समय के लिए He आपसे might लिया have होगा, taken that business deal of yours for now. और वो जो डील, वो काम का डील The opportunities for now. The opportunities for और now. वो जो मौके हैं शायद थोड़े समय के But लिए you know what? आपसे The छूट गए। heaven has a different verdict for you. पर स्वर्ग का आपके लिए एक अलग न्याय है, एक different plan है, स्वर्ग का एक अलग different plan है आपके लिए. There's a different plan for you. और आपके लिए स्वर्ग का एक अलग प्लान है, You योजना है। might feel that you are gone and you are lost. और आपको लगता होगा कि आप जा चुके हो, खत्म हो चुके You हो, might think that nothing will happen now. और आपको लगता होगा कि अभी कुछ भी नहीं होने वाला है, If your loved ones, if your dear ones leave you, और आपके प्रियजन जो है, आपके प्यारे लोग जो है अगर आपको छोड़ के जाते if the हैं, boss has removed you from the job, और आपके बॉस ने अगर काम से आपको हटा दिया है, if that dream what you had in the past, you are not seeing the result of the dream and you are like, it is done now. और
आपके मन में थी, जिसका फल आप इंतजार कर रहे थे, अगर वो फल आपको मिला नहीं है और आप सोचते अभी ये सपना खत्म हो चुका है, you don't need to worry on that note. तो आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत Because नहीं the restoration is coming back in your life in the name of Jesus. क्योंकि वो पुनर्स्थापना आपके जीवन में फिर एक बार लौट आ रही है यीशु के नाम से। Sevenfold of restoration is coming in the name of Jesus. और 7 गुना पुनर्स्थापना यीशु के नाम से आपके Because जीवन में आ our रही है। God just not restores, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो केवल पुनर्स्थापना नहीं He करता है, multiplies it and He gives it back. और वो बहुगुणित करके आपको वो लौटाता है। अगर एक लिया है तो 7 दिया जाएगा यीशु नासरी के नाम से। He is the God of multiplication. और वो बहुगुणित करने वाला वो परमेश्वर है। भैया ऐसा कौन सा मैथमेटिशियन है जो 1 के बदले 7 गुना दे सकता है? वो केवल एकमात्र परमेश्वर है, उसका नाम यीशु मसीह है। वो जिंदा है और वो हमें भी जिंदा रखेगा यीशु के नाम में। वो हमारी आशा को टूटने नहीं देगा। आशाओं पर खड़े होने की ताकत वो रखता है, और वो उम्मीदों को उम्मीद पर खड़े होने की ताकत रखने वाला वो जिंदा परमेश्वर है। He is that true living God. वो सच्चा जीवित परमेश्वर He है। is that true living God. वो सच्चा जीवित परमेश्वर है। What you have lost in your season, और आपके ऋतु में जो भी आपने खोया है, God will restore it in many ways to you in the name of और Jesus. कई सारे मार्गों में वो परमेश्वर कई सारे तरीके से परमेश्वर आपको वो Yeah, that is लौटाएगा, right. In a different way, He will restore it back to you. और अलग अलग तरीकों से वो आपको वो सारी चीजों को लौटा देगा। Because His ways are very higher than our ways. क्योंकि उसके तरीके, उसके मार्ग वो हमारे तरीकों से, मार्गों से कई You ऊंचे हैं। might feel and you might think that 50,000 job is okay for me, but no. The Lord must be watching from above and He must be like, hey, राजा का बेटा है रे तू। और आपको लगता होगा कि 50,000 की जो नौकरी है, 50,000 मांगता है तू। एक बार तू प्रार्थना में बैठ, मैं तेरी आंखों को खोलता हूं और तेरे लिए मैंने कितनी सैलरी रखी है वो तुझे विजन में दिखाता हूं। तभी तू समझेगा कि मैं तेरा बाप तेरे लिए क्या कुछ करना चाहता है। लेकिन तू अपनी छोटी बुद्धि से मुझे छोटा मत रख। Hey, are you getting it, people of God? तुम अपने आप को छोटे में, छोटी चीजों में बांध कर मत रखो, क्योंकि उस खुदा का पिटारा बहुत बड़ा है भैया। His bag is very big. और उसका थैला जो है वो बहुत बड़ा है, His baskets are very big. और उसकी जो बास्केट है वो बहुत His बड़ी है, baskets are very big. और उसके टोपलियां वो बहुत बड़े हैं, His baskets are very big. और उसके जो भंडार है वो बड़े हैं, और उसकी एक ऐसी कृपा है। 5 रोटी और 2 मछली जब खिलाया ना उसने, फिर भी इतने सारे बास्केट्स बच गए थे ना। इतने बास्केट्स बच गए ना कि वो खत्म नहीं हो रहा था भैया। जब एलीशा गया ना उस स्त्री के घर पे, वो तेल निकालते ही जा रही, खत्म ही नहीं होता। ये क्या हो रहा है भैया? व्हाट इज हैपनिंग हियर? निकाल रहे, खत्म नहीं हो रहा, निकाल रहा, खत्म नहीं हो रहा। एटीएम में पैसा नहीं रहेगा ना ओके, लेकिन विश्वास से जब जाएंगे ना यीशु नासरी के नाम से, आपको मालूम नहीं वो खुदा कभी भी आपके लिए दरवाजा खोलने की ताकत रखता है। वो जिंदा है, वो यहोवा जिंदा है, उसके जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। उसने दरवाजा तो बंद किया था सिस्टर, लेकिन उसने फिर वो दरवाजा खोल दिया है। उसने फिर से वो दरवाजे को खोल दिया है। उसने वो दरवाजे को खोल दिया है। You must
recognize what the enemy has stolen from you. और आपको समझना है, पहचानना है कि वो शत्रु ने, उस चोर ने आपसे क्या चुराया, Where he has attacked you, you should know that. और कहां पे उसने हमला किया है, ये भी आपको जानना है. What you have accepted, that that's not a normal loss, huh? और जिसको आपने स्वीकारा है वो कोई साधारण घाटा नहीं है. Don't accept any loss. और किसी भी नुकसान को, घाटे को आप स्वीकार मत कीजिए. ब्रदर, और एक बार जोर से बोलो. और किसी भी नुकसान को, घाटे को आप स्वीकार बिल्कुल भी मत कीजिए. You might feel that अरे ये चलता है, लेकिन खुदा कहता है बेटे, मेरी बेटी, ये चलता है एटीट्यूड को साइड में रख. जिसने तेरा लेकर गया है ना, उसको पकड़, उसको उसकी औकात दिखा, क्योंकि मैं उससे 7 गुना तुझे देने वाला हूं, 7 गुना ज्यादा तुझे देने वाला हूं. तुझे वो चाहिए नहीं क्या? हाँ, कौन बोला चाहिए? चाहिए ना? हाँ, चाहिए ना? लेकिन करने के लिए तैयार है क्या? Are you ready to take something? क्या आप लेने के लिए तैयार है? As I'm moving here, my dear uncle, and English, brother, as I'm moving here, और यहाँ पे मैं चलते समय I know what has happened. और मैं जानता हूँ कि क्या हुआ है. But there is a wall of sorrow which has surrounded him. पर एक दुख का एक ऐसा दीवार है जिसने आपको घेर के रखा. That wall of sorrow has surrounded him. और वो दुख का जो वो दीवार है उसने आपको घेर लिया है. The Spirit of God says, और परमेश्वर का आत्मा कहता है, the Lord will restore that joy back in your life in the name of वो Jesus. परमेश्वर यीशु के नाम से वो आनंद को आपके जीवन में The फिर wall एक shall बार come स्थापित down करेगा. in the name of Jesus. और वो आनंद आपके जीवन में फिर एक बार The लौट आएगा. wall will come down in Jesus' name. Brother, speak it, brother. The wall will come down in Jesus' और name. वो दीवार वो गिरेगी यीशु के नाम If से. the Lord can do it for him, the Lord can do it for you, for you, for you as well. In the name of Jesus. और अगर परमेश्वर उनके लिए कर सकता है तो परमेश्वर आपके लिए और आपके लिए कर सकता है यीशु के Today नाम I से. prophesy over your life. और आज आपके जीवन पर मैं The भविष्यवाणी करता हूँ. thief is exposed today in the name of Jesus. और वो वरदान, वो जो चोर है, आज God वो is not finished by your story. God is not finished by your story. और परमेश्वर आपके कहानी से वो खत्म नहीं हो. आपकी कहानी अभी परमेश्वर के Your द्वारा खत्म hidden नहीं. loss will come to such a light in the name of Jesus that the enemy has to return you 7-fold in Jesus' name. और आपका नुकसान, आपका घाटा ऐसे प्रकार से उजियारे में आएगा कि जो चोर को वो 7 गुना उस नुकसान को लौटाना पड़ेगा आपको. Just like Jonah came out of that fish, और जैसे योना उस मछली में से बाहर आया, you will come out of your situation in the name of Jesus Christ of Nazareth. और आप भी आपके परिस्थिति में से उसी तरीके से बाहर निकलोगे नासरी यीशु के नाम से. Yeah, your testimony will speak louder than your struggle in Jesus' name. और आपकी गवाही जो है आपके तकलीफों से ऊंची आवाज में गवाही देगी. Your restoration will speak in front of your enemies in the name of Jesus. और आपका जो पुनर्स्थापना है वो आपके शत्रु के सामने आपके लिए बात करेगी. Your losses will turn into profit in Jesus' और name. आपके नुकसान जो है वो फायदों में बदल जाएंगे यीशु के Hey, नाम से. people of God, I want to declare and decree over your life. और परमेश्वर के लोगों में आपके जीवन पे घोषणा करना चाहता हूँ और आदेश देना चाहता हूँ. What was broken, it shall be restored in Jesus' name. और जो टूट गया था वो पुनर्स्थापित किया जाएगा यीशु के What नाम was broken, it will be rebuilt for you. से. और जो तोड़ा गया था वो फिर एक बार आपके लिए बांधा जाएगा. And I decree and declare in Jesus' name. और मैं घोषणा करता हूँ, आदेश देता हूँ यीशु के नाम Whatever से. was stolen, जो कुछ चुराया गया था, it will be returned back 7-fold in Jesus' name. वो आपको लौटाया जाएगा 7 गुना यीशु के नाम It से. will be returned back in 7-fold. वो
आपको 7 गुना लौटाया जाएगा। I want to share something and then we'll go. भैया मेरे को प्रीच करना है रे, कुछ तो करो, थोड़ा बड़ा रहे, मेरा भी आवाज नहीं आ रहा मम्मा। There was a man in a city. और मैं आपको बताना चाहूंगा एक कहानी को कि एक शहर में एक व्यक्ति था। He was in his season, one season from the Lord. और वो अपने एक ऋतु में जो परमेश्वर की ओर से था, ऐसे He was ऋतु में enjoying वो था। everything. और वो सारी चीजों का आनंद ले रहा था। He was enjoying it. Thank you so much. He was enjoying everything. और वो सारी चीजों का वो आनंद ले रहा था। But there came a season in his life. पर एक ऐसा ऋतु उसके जीवन में He आया। lost everything. उसने सब कुछ खो दिया। What all he had in his life, he lost everything. जो कुछ उसके जीवन में था वो सब कुछ उसने He खो lost दिया। the $1 million job. He lost the lakhs of job. He lost his peace. He lost his joy. He lost everything. और उसका वो करोड़ों का लाखों का जो काम था और उसका जो भी वो शांति आनंद था वो सब कुछ खो दिया उसने। He went completely bankrupt. और वो पूरी तरीके से वो खाली हो गया। His financial stability was completely shaken. और उसकी आत्मिक स्थिरता जो थी वो पूरी तरह से For months बिखर and गई months थी। he had nothing. और महीनों तक उसके पास He's कुछ भी praying, he's asking everything to the Lord. नहीं। और वो प्रार्थना कर रहा है, सब कुछ वो परमेश्वर से मांग रहा है। Yeah, everything he asked to the Lord. और उसने सब कुछ परमेश्वर से मांगा। Everything he asked. उसने सब कुछ मांगा। He accepted his sins as well. और उसने अपने पापों को तक कबूल किया। But one fine day when he was praying, पर एक दिन जब वो प्रार्थना कर रहा था, he received the power of the Holy Ghost upon his life. तो पवित्र आत्मा का सामर्थ उसके जीवन पर उतर आया। And he realized one thing. और उसको एक बात समझी। Hey, ध्यान से सुनो. He realized one thing. और उसको एक बात उसके समझ में आई। He had सब कुछ, पैसा, धन, दौलत, घर, गाड़ी, घोड़ा, सब कुछ था। लेकिन एक ऐसे ऋतुकाल में वो आया कि उसने सब कुछ खो दिया। लेकिन जब वो प्रार्थना कर रहा था, उसको एक बात समझ में आई कि भैया मैंने ये सब चीजें खो तो दी, लेकिन ये खोने के पीछे मेरा वो डर था कि मैं इन चीजों को खो ना दूं करके। क्या था? वो डर था कि भैया इतना सब कुछ मेरे पास है, अगर मैं इसे खो दिया तो क्या होगा। डर से जी रहा था। He was living fearfully, brother. और वो डर में वो जी रहा था। Yeah, he was not normal because of what he was having. और उसके बाद जो था उसके कारण वो साधारण वो जी नहीं रहा। And he accepted that fear in his life. और उस डर को अपने जीवन में उसने कबूल कर लिया। He accepted that doubt as well in his life. और उस संकोच को भी उसने अपने जीवन में स्वीकार Which कर was लिया। not at all normal. जो कि एक साधारण बात नहीं है। And now when he realized his mistake, और अब जाके जब उसको अपनी गलती का एहसास होता है, instead of asking for the blessing from the Lord, और परमेश्वर से वो आशीष को मांगने के बजाय he started confronting with the things that was stolen from him. और जो चीजें उससे चुराई गई थी उससे अभी वो आमना सामना वो लड़ने लगा। जब उसे चीजें मालूम पड़ी कि भैया ये क्यों गया है, किसके कारण गया है, तो ये व्यक्ति अभी खुदा से वो आशीष नहीं मांग रहा है, क्योंकि वो जानता है कि आशीष ऑलरेडी दे दिया है। लेकिन अभी उसे किससे लड़ना है? उसे उस व्यक्ति के साथ लड़ना है जिसने उसकी आशीष को चुराया है। तो अभी वो प्रार्थना कर आशीष मांग नहीं रहा है, लेकिन अभी प्रार्थना ऐसी प्रार्थना कर रहा है कि शैतान, जिस शैतान ने उसकी आशीषों को चुराया है, उनको उसकी औकात वो दिखाना चालू करता है। आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर से केवल मांगना काफी नहीं है, हमें यह भी जानने की जरूरत है कि परमेश्वर ने दिया तो है, लेकिन किसने चुराया है। हमारी गलतियों के कारण अगर कोई दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में एंट्री करता है, मान लो खुदा हमें आशीष देता है और हमारे किसी गलती के चलते वो बीमारी
वो दरिद्रता हमारे जीवन में आता है, वो लॉस हमारे जीवन में आता है, तो भैया वो गलती शैतान का नहीं है, वो गलती खुदा का भी नहीं है, वो गलती हमारा था। हमने माफी तो मांग लिया, लेकिन माफी मांगने के बाद जिस चोर को पकड़ना था उस चोर को पकड़ा नहीं। क्योंकि अगर चोर पकड़ा गया तो 7 गुना आशीष मिलेगा, लेकिन अगर चोर पकड़ा नहीं गया बाइबल के अनुसार तो 7 गुना आशीष के हम लोग हकदार नहीं बन सकते हैं। अगर हम लोग माफी मांगते हैं तो हम लोग खुदा के सामने साफ तो हो जाते हैं। साफ होने के बाद हमें हमारे हथियार को उठाने की जरूरत है, और जिस चोर ने हमारे घर में चोरी किया है उस चोर को पकड़ना है, उस चोर को बांधकर उस नरक की आग में फेंकना है। जो चोर जहां से आया है उसी जगह पर उसे भेजना है, ताकि 7 गुना आशीष जो हमारी है वो हमें मिल सके। क्योंकि खुदा बाप की आत्मा कहती है आज के बाद से कोई भी कंगाल नहीं रहेगा यीशु के नाम में। आज के बाद से कोई भी उदास नहीं रहेगा यीशु के नाम में। आज के बाद से डिप्रेशन आपका हक नहीं है, डिप्रेशन पर आपका हक नहीं रहेगा यीशु के नाम में। You will no longer have that face of depression over your life in the name of Jesus. और वो निराशा का काल फिर कभी आपके जीवन में आपको कभी नहीं मिलेगा। You will never have that life. Speak it, brother, boldly. और वो जो निराशा का भाग है वो कभी आपके जीवन में नहीं है। Come on, brother. That depression will be never your portion in Jesus' name. और वो निराशा आपका भाग कभी नहीं बनेगा यीशु के नाम से। You will receive your portion in Jesus' name. और आपको आपका भाग मिलेगा यीशु के नाम से। And I want to tell you today in the name of और यीशु Jesus, के नाम से आज मैं आपको बताना चाहूंगा, your peace will be restored back in Jesus' name. आपकी शांति वो पुनर्स्थापित की जाएगी यीशु के नाम से। Your finances will be restored back in Jesus' और name. आपके पैसे वो पुनर्स्थापित किए जाएंगे यीशु के नाम से। Your prayer life will be restored in Jesus' name. और आपका प्रार्थना का जीवन वो पुनर्स्थापित किया जाएगा यीशु के नाम से। You will see the manifestation of the Holy Ghost in your life in Jesus' name. और पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके जीवन में प्रकट होते हुए आप देखेंगे। Because Lord knows your heart. क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय को जानते हैं। He has not left you. और उसने आपको छोड़ा नहीं है। He has not left you. उसने आपको छोड़ा नहीं है। You will roar like a lion in Jesus' name. और एक सिंह के समान आप दहाड़ लगाएंगे। Even though you are in a situation like the whale, like Jonah in that whale. और जैसे योना उस मछली में था, शायद आप भी ऐसी एक परिस्थिति में होगे इस समय। You must be like that situation like Jonah. और योना के परिस्थिति के समान आप भी किसी ऐसे ही परिस्थिति में But होंगे। don't worry, people of God. पर परमेश्वर के लोगों चिंता मत कीजिए। Do not worry. आप चिंता मत कीजिए। The Lord knows the timing. वो परमेश्वर को सही समय को The जानता Lord है। knows the timing very well. अच्छी तरीके से परमेश्वर वो सही समय को जानता है। वो सही समय पर आपको उन लोगों के सामने खड़ा कर देगा जो लोग आपके लिए आशीष का कारण ठहरेंगे। जिस लोग के लिए, जिस परिवार के लिए आप आशीष का कारण ठहरना चाहिए, खुदा बाप उनके सामने आपको ला खड़ा करेगा। क्योंकि आपका समय आज से शुरू हो रहा है। आमीन। आपका समय आज से शुरू हो रहा है यीशु नासरी के नाम से। Name of Jesus. In the name of Jesus, you will be restored. यीशु के नाम से आप पुनर्स्थापित You will be restored in Jesus' आप name. पुनर्स्थापित हो गए यीशु के नाम से। I want everybody to stand up now.